चुप तो करो, क्या हो गया है तुम्हें? बैठ के बिला, मैं भी तुम्हें नहीं बोलने दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। मैं अपने सेनेटर्स को मना करता हूं, तुम पे से कोई बात नहीं कर पाएगा। मैं इस सूबे से, उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूं जहां तुम्हारा सियासी काबा किबला है, जहां तुम्हारी लीडरशिप है, तुम्हारे अमानत को मैं जानता हूं। बेटा मुंह ना खुलवाओ यहां। तुमने उसी दिन करप्शन की बात की। तंगी साहब क्यों टाइम जाया करा रहे हैं? प्लीज प्लीज चांडियो अपना मेहरबानी करें तंगी साहब, प्लीज। जी जी जनाब जी जनाब चेयरमैन इसको पट्टा डालें प्लीज, ऐसी बात ना करें ना, प्लीज। ना, जी डाल दें, वो चाहता है ना, पट्टा डाल दें, पीछे बिठाए अपनी चेयर पे बैठे, फिर वो जो भी इसको बोलना है बोल, इस यहाँ आ जाए मेरे साथ। जैसे आपको नवाज शरीफ अच्छा लगता है, इसी वजह से आपको शहबाज शरीफ अच्छा लगता है। इस पिक्चर में अगर आप देखें, चेयरमैन साहब थोड़ा अगर ये कैमरा वाले क्लोज करें, इसमें एक बच्चा भी है जो बेनजीर साहबा की उंगली थामे हुआ है। वो इस वक्त मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर है। उसको क्यों नहीं याद आता कि उसके मां को किसने ये जेलू में भिजवाया, जेलू में सफर कटवाए? कभी है किसी में? आप आके बैठते हैं इधर आके। ये 8 महीने आपके करप्शन की बका है, ये आपके करप्शन की जंग है, ये जमहूरियत की जंग नहीं है। तो लिहाजा थैंक यू सर। अब तंगी साहब क्यों टाइम जाया करा रहे हैं? प्लीज प्लीज चांडियो अपना मेहरबानी करें तंगी साहब, प्लीज। जी जी जनाब चेयरमैन इसको पट्टा डालें प्लीज, ऐसी बात ना करें प्लीज। जी डाल दें, वो चाहता है ना, पट्टा डाल दें, पीछे बिठाए अपनी चेयर पे बैठे, फिर वो जो भी इसको बोलना है बोल, इस यहाँ आ जाए मेरे साथ, मैं यहाँ सुनूंगा। कुछ ये थोड़ा सब्र करें। बात ये है, देखिए अभी मैं आता हूं कि सिंध में, अभी इनको मैं आईना दिखाऊंगा, नाराज हो जाएगा, बिला हो जाएगा और पागल हो जाएगा। 15 जनवरी के लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए। आप देखें कराची सिंध में सेकंड फेज था इलेक्शन का, क्या असर किया गया हमारे एमपीएस का। मैं जिक्र न करूं बेशक, लेकिन वो हमारे वोटर्स हैं, उन्हीं एमपीएस के वोट पे ये सेनेटर्स आते हैं इस ऐवान में, हर असेंबली से। हमारे 9 एमपीएस को, अदील अहमद को, राबिस्तान को, राजा अजहर को, फहीम खान को, गौहर खटक को, इन्होंने अमजद आफरीदी को, क्या उनके साथ अच्छा किया? ये जनाब चेयरमैन, ये इस मुल्क में जिस तरीके से हलाकू खान के टाइम की याद दिला रहे हैं। भाई जब आप लोगों को इतनी हिम्मत है, आप कहते हैं आप पॉपुलर है, सारा सिंध आपको वोट देता है, तो लोगों को जेलों में क्यों डालते हैं? लोगों के घरों पे रेड क्यों करते हैं? वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाते हैं? चेयरमैन साहब गुजारिश है मेरी आपसे कि इस मैटर को, ये जो हमारे एमपीएस सारे वहां हैं, इसको आप ह्यूमन राइट्स, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है नहीं, एमपीएस का हमारे साथ कोई काम नहीं है। चेयरमैन साहब अगर हो तो जरूर करेंगे, जो होने वाला है कर लेते हैं। चेयरमैन साहब देखें, उनका अपना असेंबली है, वहां पे पोजीशन लीडर आप खुद हैं, उधर टेकअप करें, कमेटी में बुलाएं। नहीं चेयरमैन साहब, बात ये है, मैं उस कमेटी में नहीं हूं, ह्यूमन राइट्स में मैं होता तो मैं नहीं, वो करें ना जो एमपीएस है वहां सिंध में, वो अपने हाउस में बुलाएं। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं। यहाँ प्रोविंशियल की बात होती रही है, ऐसी नहीं है। ये पहला मैटर नहीं किया, आपको भी याद होगा, यहाँ चागी की बात हुई है, रिक्रूटिंग की बात हुई, सबकी होगी। मैं कहता हूँ ये जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रोविंशियल उधर का सब्जेक्ट है। चेयरमैन साहब मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हम ये सूबों की नुमाइंदगी यहाँ करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि सूबों का इशू है, यहाँ हम टेकअप नहीं कर सकते। आपने देखा रिक्रूटिंग को कैसे, आपने खुद फरमाया था कि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का चागी का इशू है। हमने तो चागी को भी आनर किया, आप सिंध को भी आनर नहीं करें। इस मैटर को आप ह्यूमन राइट कमेटी में भेजें, मेहरबानी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, टाइम हो गया। थैंक यू कभी तो आप तो टाइम देते नहीं। थैंक यू जनाब। क्यों जनाब चेयरमैन, मैं 13 जनवरी के सेशन में नहीं था। जी अबड़ो साहब प्लीज। हाँ जी, हाँ प्लीज। हम इस हाउस में, मेरे ख्याल में, मैं तो जूनियर हूं, मुझे 2 साल हुए हैं, काफी यहाँ सीनियर दोस्त बैठे हैं हमारे। हम बार बार एक ही बात करते थे कि मतलब हम इखलाक का दामन जो है न छोड़ें, लेकिन समझ में नहीं आती कि ये हम जिसको अपर हाउस कहते हैं और इसमें ऐसी ऐसी चीजें बार बार हो जाना, तो वो समझ से बालातर है। मैं खास करके ताज हैदर साहब सीनियर बैठे हैं, अगर यहाँ मौला बख्श चांडियो साहब होते, रजा रब्बानी साहब होते, वकार मेहदी साहब होते, मैं उनसे गुजारिश करता कि वो अपने इस कुलीग है, हमारा दोस्त है, भाई है,
इसको इस तरीके से जज्बाती होने और इस तरीके से बात करने का जो यहां तरीका है, देखिए अच्छा नहीं लगता कि कोई भी किसी की स्पीच में उठ के बोले, अगर हम इज्जत आबरू के साथ बात करें। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने ये समझा है कि मेरे कुलीग को काफी तकलीफ है हमारे लीडर से, खान साहब से, और शायद वो इनडायरेक्टली अपनी क़यादत की भी तजलील करवाना चाहता है। लेकिन हम कभी भी, मैं सिंध से बिलोंग करता हूं, ये हमें जेब नहीं देता कि मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बिलावल कहूं। मैं उसको बिलावल ज़रदारी भी नहीं कह सकता, हालांकि वो ज़रदारी है, लेकिन उसने अपना नाम खुद चेंज किया, उसके साथ भुट्टो लगाया, तो मैं उसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहूंगा। मैं आसिफ ज़रदारी साहब को ज़रदारी भी नहीं कह सकता, उसकी इज्जत है, वो सदर रहा है। मैं अभी बैठ के उसका आधा नाम लूं तो इससे मेरा वजन नहीं बढ़ता। शायद मेरे कुलीग ने यह समझा है कि मैं आधा नाम लूंगा उससे मेरी इसकी इज्जत बढ़ेगी, कभी भी नहीं बढ़ती। और मेरे ये दोस्त जो बैठे हैं, हमारे सीनियर दोस्त, इसको मैं पलवत साहब को भी 4-5 मरतबा कहा कि आप इसको मना करें, मेरा भी दोस्त है। ये इस तरीके से बात करना किसको देना चाहता है? मुझे जहां तक याद पड़ता है कि खान साहब कभी भी तंगी सब डिवीजन नहीं गया। हाजी फिदामन गया है तंगी कभी? तो इसको तकलीफ किस बात की है? मुझे अफसोस हुआ 13 जनवरी की स्पीच में, 13 देखो, मैं आपने बात की, मैं अपने कुलीग्स को मना करता रहा कि आप डिस्टर्ब न करें। आपने बोले अब प्लीज बैरामन खान, थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया जी। कर जाते हैं ना, आप ज्यादती कर जाते हैं, और बेहतर यही है कि अगर आदमी बोलता है तो फिर वो सुनने की उसमें हिम्मत हो। मुझे जहां तक याद कि हम तो देखें ना, सिंधी, बलोच, पंजाबी या पश्तून, एक ही चीज है कि हम जिस पे नाराजगी होती है उसकी कोई वजह होती है ना। खान साहब की भाई गवर्नमेंट गई, आप लोगों को तकलीफ थी, जो भी थी, अभी आप 8 महीने 9 महीने से आपकी गवर्नमेंट है, आप एंजॉय करें, अपना काम करें, आप अपने टेन्योर के जवाब दें, हम अपने टेन्योर के जवाबदार थे भी, हैं भी, आप अपने के हैं। लेकिन ये बात उसी दिन 13 जनवरी आपने देखा कि बड़ा अफसोस हुआ कि उसने खान साहब के वालिद साहब के लिए अल्फाज बोले, उनकी बहन के लिए बोले, उनकी वालदा के लिए। उनका क्या ताल्लुक है हमारी सियासत से? देखें, डिस्कस जब भी ऐवान में या ऐवान से बाहर हुआ है तो पॉलिटिक्स पे हुआ है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे हुआ है, पॉलिटिशियंस पे हुआ है। खान साहब का वालिद कभी भी पॉलिटिकल आदमी नहीं था, खान साहब की बहन कोई एमपीए एमएनए न उसका हमारे तंजीम से कोई ताल्लुक है। फिर भी उन चीजों को यहां घसीट के उनको आप जब बदतमीजी के साथ आप नाम लेंगे तो आपके लीडर्स के लिए ऐसे अल्फाज अगर बोले जाएंगे आपको बड़ी तकलीफ होगी। मैं तो ये कहता हूं ताज हैदर साहब, शायद ये, अरे यार सब्र तो करो, क्या हो गया? मैंने अपने इन दोनों बहनों को मना किया कि तुम्हारी बात सुने, न बोलो बीच में, तंगी साहब प्लीज, न बोलो बीच में, तुम पे जी अबड़ो साहब प्लीज, तंगी साहब प्लीज। ये हाउस बड़ा तुम पे मेहरबान है, डेली तुम्हें टाइम मिलता है, 10 मिनट बैठ के तुम खान को गालियां देते हो, हम बैठ के सुनते हैं, तो हिम्मत करो सुनने की भी। ये तो आपके बड़े जो है ना, आपके अभी नसीब खुल गए हैं। हम अपने नसीबों को कहें पीटीआई वाले कि हमें टाइम नहीं मिलता। आप जब हर सेशन में आपको 10-12 मिनट मिलते हैं तो सुनो भी। ताज हैदर साहब, ये आपके पार्टी के लीडरशिप का दुश्मन है, आप अपने पार्टी लीडरशिप को समझाएं। मैं अगर पीडीएम की लीडरशिप पे बैठ के डिस्कस करूंगा तो मुझे पूरा दिन चाहिए। मैं चाहता हूं मैं अकेला खड़ा होकर सारे हाउस को फेस करूंगा, मैं दावे से कहता हूं। ये ऐसे कभी नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता। हां, एक चीज मुझे समझ में लाजमी आई है, तंगी साहब को शायद किसी ने यह समझाया है कि आप जितना खान को गालियां देंगे तो आपको शायद पीडीएम की गवर्नमेंट में ये अकोमोडेट करेंगे, जो 77 मेंबर्स की कैबिनेट है उसमें हिस्सा मिलेगा। वो तंगी साहब, आपका और मेरा मिसाल एक ही है, न ये आपको सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी दे पाए, आपको पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था। इवन जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, सारी 12 पार्टीज बनी हैं, तो आपको कभी भी केपीके में जब भी प्लीज बैरामन खान प्लीज, बदतमीजी भी तुम्हारे, प्लीज बैरामन खान। अच्छा जनाब चेयरमैन, मेरे ख्याल में ये तंगी सब डिवीजन से भी है, तंगी कास्ट पे है, तंग भी बहुत करता है, लेकिन तमीज भी इसमें खत्म हो गई है। ये बात करने नहीं देता किसी को, इसको समझा के थक गए हैं कि कमल, अरे चुप तो करो, क्या हो गया है तुम्हें? बैठ के बिला, मैं भी तुम्हें नहीं बोलने दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। मैं अपने सेनेटर्स को मना करता हूं, तुम पे से कोई बात नहीं कर पाएगा। मैं उस सूबे से, उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूं जहां तुम्हारा सियासी काबा किबला है।
जहां तुम्हारी लीडरशिप है, तुम्हारे अमानत को मैं जानता हूं। बेटा मुंह ना खुलवाओ यहां। तुमने उसी दिन करप्शन की बात की, मैं तुम्हें 2 मिसाल देता हूं, सिर्फ चले जाओ अभी M6 मोटरवे में जो लैंड एक्विजिशन के पैसे जो 8 बिलियन मटियारी डिस्ट्रिक्ट में गए, नौशेरा फेरोज डिस्ट्रिक्ट में गए, सिर्फ उस 2 डिस्ट्रिक्ट के 8 बिलियन की लैंड एक्विजिशन के पैसे का हिसाब तो लो उनसे। आप लोगों को तोशाखाना याद है, आपको 4 करोड़ की घड़ी आपके सर पे बैठ गई है। आपके लिए जो फॉरेन फंडिंग केस आप जिसको कहते हैं, जो पार्टीज की फंडिंग है, जो ऑफिशियल आई, आपको उससे तकलीफ है। मुझे 8 बिलियन का हिसाब दो, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर में। मटियारी डिस्ट्रिक्ट लगता है नवाब शाह के साथ, नौशेरा फेरोज लगता है नवाब शाह के साथ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। मेरी बात सुनो, पहले जाके वहां से 8 अरब का हिसाब लो। 1 लाख टन जो गंदम का ये नौशेरा फेरोज से पता करो वो किसका फ्रंटमैन है, वो किसका जो लीडर है वहां, जो दयाल हजार है वो तुम्हारे टालपुर का फ्रंटमैन है। मेरा मुंह न खुलवाओ, बुलाओ जा, बार बार तुम्हें कहता हूं। तो जाओ वो गंदम ले आओ, गंदम ले आओ। ये तुम्हें अकोमोडेट नहीं करते, तुम्हें स्टैंडिंग कमेटी नहीं देते। पीएम जाता है जब केपी के, तो तुम्हें वहां नहीं बुलाते। तुम तो एक इजाफी फर्द हो पीपी में, बिला वजह बैठ के यहां बोलते हो क्या तुम?